आप उनसे पर्सनली पूछे ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है वो लोग जो झूठ बोलते हैं, और ना ही हमारी बहन को पसंद है। तो एक झूठ से ये हुआ मुरली जी के कि सहाना जी मुरली जी से बात तक नहीं कर रही है। जिस दिन हमारा झूठ सामने आ गया उस दिन क्या होगा सोचा भी नहीं जा रहा यार। भैया जी बात कहें, ऐसे पल पल तनाव में जीने से अच्छा है भाभी जी को एक बार सच बताइए, सब खत्म कीजिए, गंगा नहा लीजिए ना। अरे भैया जी कुछ नहीं होगा। आपको याद है साहिब वाली बात उनको पता चली थी, क्या हुआ था? माफ कर दी थी आपको, इसमें भी माफ कर देंगे। भैया अभी तो आप प्यार का इजहार किए हैं, भाभी के साथ मिलकर प्यार का पतंग हवा में उड़ाइएगा। ओ भैया, ये झूठ की पतंग की उड़ान इतनी ऊंची ना होती है, कुछ पता है तुमको? अबे तू चुप कर हमेशा। अरे चुप रहो यार। पुजारी ठीक बोल रहा है, आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। बता ही देते हैं यार, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। मास्टर जी का झूठ सबके सामने आया, कोई हजम भी नहीं कर पाया। अब अगर तुरंत हमारा झूठ सबके सामने आ गया तो भाभी जी हजम नहीं कर पाएंगी, समझे? स्नेहा जी ने हमसे कहा था कि शादी के बाद अपने घर वालों को बताएंगी। उसके पहले हम स्नेहा जी से बात कर लेंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो हुआ। मास्टर जी भले झूठ बोले हैं, लेकिन उसी झूठ की वजह से सगाई तो हो गई। आपके लिए खाना ले आती हूँ। बिट्टो, हमारी बात सुन तो सही, उनके इरादे गलत नहीं थे। माँ अगर नहीं खाएंगे ना तो उस दिन जैसे आपको चक्कर आ जाएंगे। आपके लिए हमें कुछ खाना नहीं ले होता, सुन तो सही बिट्टो। बहुत भूख लग रही है, सुबह से इतने काम किए ना हम लोगों ने कि वक्त ही नहीं मिला खाना खाने का। चटाई लगाओ तो। जी दीदी। बिट्टो आप खाइए ना माँ। खा लो बेटा, खा लो। वैसे मुरली जी गलत तो किए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, आपको उन्होंने आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। हम सजा बताएंगे उनके लिए, है ना? हम हाँ, कुछ अच्छे से। तो मास्टर जी को सजा तुम सुनाओगी? नहीं माँ, हम बस देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे का मामला सुलझा लेंगे, तुम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे गलती खाली मास्टर जी की है का? कमी तो हमारे परिवार में भी है। अगर तुम्हारे पिताजी सही होते तो हमको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। माँ, हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, आप काफी हो हमारे लिए। हम अकेले हैं बिट्टो। हमको तो लगा था कि हमारी गुस्से वाली बेटी बनता बनता काम बिगाड़ देगी, लेकिन इसी झगड़ालू बेटी ने हमारा बिगड़ता काम बना दिया। ये चाहती थी ना आप, तो बस जो आप चाहती हैं वही होगा। सहाना दी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। और गंगा, सब काम अच्छे से निपट गए ना? बैठो। हाँ बहन जी, काम तो सभी अच्छे से निपट गए, पर पूरे कार्यक्रम में आपकी कमी बहुत महसूस हुई। बेटा ये लीजिए। क्यों? हमारी कमी दुर्गावती ने पूरी नहीं की का? तुम्हें मालूम है गंगा, हम और वो एक छत के नीचे बैठना तो दूर, सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो वहां पे वो आएंगी या हम। विमला बहन, हमारे बच्चों को तो आप दोनों के ही आशीर्वाद चाहिए। आप दोनों की आपस में जो दूरी है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके लिए हमारे बच्चों से मत दूरी बना के रखिए। और ऐसा भी है ना कि हम उनका केस ज्यादा खींचना नहीं चाहते। भैया, हम पानी लेके आते हैं। कैसे हो आप? स्नेहा, अब भी गुस्सा है? भैया हम वादा करते हैं, हम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। अब आप आए काहे नहीं सगाई में? आपको पता है हम सब कितना इंतजार कर रहे थे आपका। आप बड़े भाई हैं, आपका आना बनता था ना। हम जानते हैं
आपको आंटी ने मना किया था ना आने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है स्नेहा। हमको खुद ही लगा था कि हम वहां नहीं जाना चाहते। कहे वो मधु शायद मधु भाभी को भी यही लगा, इसलिए वो भी नहीं आई। भैया आप तो समझदार हैं, बड़े हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए ना, अगर आप दोनों बात करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। गलतफहमी तुम्हें है स्नेहा, जो तुम उसकी वकालत करने आई हो। तुम नहीं जानती, उसने खुद तलाक के कागजात पे साइन करके भेजी है। आंटी हम जानते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए अपना गुस्सा शांत कीजिए और देखिए ना, भैया और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये तलाक आप बस बहुत हो गया। तुम्हें हमारे घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। समझाओ गंगा अपनी बेटी को, हमारे बेटे की जिंदगी खराब करती जा रही है। बहन जी ठीक तो इसे तो हम समझा देंगे विमला बहन। फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे सहाना की शादी की हर विधि में आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आपका जो गुस्सा है ना, वो हमारी बेटियों पर मत उतारिएगा विमला बहन। चलो चलते हैं आंटी, शादी में जरूर आइएगा, और आप भी। नमस्ते। अच्छा बेटा। मौसी, माँ माते, मौसी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, सहाना की शादी बहुत धूमधाम से होगी। सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। एक बात कहे बेटा, अगर रिश्ता बचाने का उम्मीद 1% भी हो ना, तब भी उसे जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कहा है कि रिश्ता टूटने का दर्द कभी नहीं जाता, वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, हम जरूर आएंगे। खुश रहो। कुमारी जी, यहाँ आओ तो। सिद्धू आ गया का? हाँ जी, वो आ गए हैं, अपने रूम में गए हैं, शायद सो गए होंगे अब तक। स्नेहा जी ने कहा था फोन करेंगे, करेंगे तो जरूर। सब तो खत्म हो गया, यहाँ पे मेहमान भी चले गए और हम भी यहाँ से निकल गए। अब आके कोई फायदा नहीं है। सिद्धू ने तो हमसे कहा कि वहां से चला गया, वहां क्या कर रहा है? सिद्धू ने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों? सिद्धू,